हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आज हम जो सोइल का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सोइल प्रोफाइल। सोइल प्रोफाइल हमने अभी तक सोइल फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सब, सोइल का कंपोजिशन क्या है क्या नहीं है, सोइल के फंडामेंटल कौन कौन सी प्रोसेस है, वो सब पढ़ लिया। सोइल फॉर्मेशन के फैक्टर कौन कौन से। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो अपना क्या है, सोइल प्रोफाइल। तो चलो देखते हैं सोइल प्रोफाइल क्या होती है। सोइल प्रोफाइल पढ़ाने से पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहती हूँ, तो आप ध्यान से सुनना। एक तो होता है ये एक्स होता है एंड एक ये एक्स होता है। तो जो ये लंबी लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल। और जो ये आडी लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। कि जो ये लंबी लाइन होती है उसको तो क्या बोलते हैं, वर्टिकल, और जो ये आडी लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो चलो देखते हैं अब कि सोइल प्रोफाइल होती है वो क्या होती है। सोइल प्रोफाइल होती है सोइल में वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोइल। वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोइल इज नोन एज सोइल प्रोफाइल। इज नोन एज सोइल प्रोफाइल। मैंने बताया आपको कि वर्टिकल क्या होता है, ये है ना, और ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल। अब आता है हॉरिजन। हॉरिजन के नाम से पता चल रहा है क्या, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ सॉइल प्रोफाइल इज नोन एज ओरिजिन। कि वर्टिकल सेक्शन होगा सोइल का उसको तो क्या बोलेंगे, सोइल प्रोफाइल। और सोइल प्रोफाइल का जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन हो, जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन या लेयर होगी उसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन। तो चलो देखते हैं, ये कोई भी एक सोइल है। अगर हम किसी सोइल की खुदाई कर दे तो हमें क्या मिलता है कि ये एक सोइल है, इसकी खुदाई कर दिया इतनी गहराई पे, तो हमें मिलता है यहाँ अलग अलग। यहाँ ब्लैक ज्यादा डार्क है, यहाँ थोड़ा कम डार्क है, फिर ये मतलब थोड़ा और येलो मिल गई, ये अपने को रेड मिल गई। तो जो ये मतलब रेड ब्लैक ये जो अपने को कलर देखने को मिलते हैं वो क्या होते हैं, हॉरिजन। और जो ये वर्टिकल सेक्शन होता है खड़ा, उसको क्या हम बोलते हैं, सोइल प्रोफाइल। ये क्या होता है, सोइल प्रोफाइल। हम किसी भी सोइल की खुदाई करते हैं तो हमें अलग अलग सोइल के कलर लेयर देखने को मिलती है कि कोई ब्लैक कलर की लेयर दिख रही है अपने को, कोई ब्राउन कलर की, कोई रेड कलर की, कोई ब्लैक कलर की। तो वो सब क्या होते हैं, वो हॉरिजन होते हैं। तो चलो देखते हैं हॉरिजन कितने टाइप के होते हैं। ये हो गई सोइल प्रोफाइल। मैं आपको डायग्राम में ये समझा देती। तो ये आ गया सबसे पहले। इसमें मतलब आम जो मरे हुए जानवर वगैरह पड़े रहते हैं वो देखा ही आपने। सबसे ऊपर की जो सतह होती है ना उस पे तो पत्तियां वगैरह पड़ी रहती है। फिर इसके बाद में मतलब फिर हल्के हल्के थोड़े नीचे और गहराई में जाते हैं तो क्या आते हैं, छोटे छोटे पत्थर आने लग जाते हैं। फिर और ज्यादा गहराई में जाते हैं तो बड़े बड़े पत्थर आने लग जाते हैं। अपन बोरवेल करवाते हैं तब नहीं सुना क्या कि थोड़े नीचे खुदाई करने पे पत्थर आ गया, अब तो पत्थर को कटवाना पड़ेगा। तो वो क्या होता है देखते हैं। फिर ये सबसे ऊपर वाला ओरिजिन होता है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। फिर ओ के बाद में जो ओरिजिन होता है उसको बोलते हैं ए ओरिजिन। ए के बाद में जो ओरिजिन होता है उसको बोलते हैं बी ओरिजिन। और बी के नीचे जो होता है उसको बोलते हैं सी। एंड लास्ट में जो होता है उसको बोलते हैं आर। सबसे ऊपर ही ऊपर कौन सा ओरिजिन हो जाएगा, ओ ओरिजिन। फिर ओ के नीचे ए के नीचे बी के नीचे सी, एंड लास्ट में कौन सा हो जाएगा, आर ओरिजिन। अब देखते हैं ओ ओरिजिन हमने देखा है या नहीं। कि हम लोग देखते हैं कि कोई मरा हुआ जानवर पड़ा रहता है जमीन के ऊपर,
तो वो किस में आता है, वो आता है ओ ओरिजिन में। ओ ओरिजिन को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक ओरिजिन। और ये ओरिजिन कहाँ पाया जाता है, फॉरेस्ट सॉइल में, फॉरेस्ट में पाया जाता है। ओरिजिन भी दो टाइप का होता है, कि एक तो होता है O1 एंड एक होता है O2। तो एक ऐसा होता है कि हम उसको आंखों से देख के पहचान लेते हैं कि ये किसके मतलब डिकम्पोजिशन हुआ है, कोई गाय मरी हुई थी, कोई भैंस मरी हुई थी। और एक ऐसा होता है कि हम उसको देख के पता नहीं लगा सकते कि यहाँ किसका डिकम्पोजिशन हुआ है। तो एक होता है O1, आइडेंटिफाइड कर सकते हैं इसको। तो एक होता है O2, इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कि ओरिजिन होता है उसको ऑर्गेनिक ओरिजिन बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहता है। ऑर्गेनिक ओरिजिन दो प्रकार का होता है, ओरिजिन O1 एंड O2। O1 को आंखों से देख सकते हैं एंड O2 को आंखों से नहीं देख सकते। ओरिजिन होता है वो कहाँ पाया जाता है, जंगलों में, और ये अरेबल सॉइल्स में एब्सेंट रहता है। कि जो कल्टीवेटेड सॉइल रहती है उनमें ये ओरिजिन नहीं पाया जाता। हो गया कंप्लीट ओरिजिन। सबसे ऊपर का ओरिजिन ऑर्गेनिक ओरिजिन बोलते हैं, फॉरेस्ट जंगलों में पाया जाता है। O1 एंड O2 दो पार्ट होते हैं। O1 को हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, एंड O2 को हम आंखों से देख के पहचान नहीं सकते। ठीक है, फिर आता है ए ओरिजिन। ए ओरिजिन क्या होता है, सरफेस ऑयल। अपनी जो सरफेस ऑयल होती है उसमें कौन सा ओरिजिन होता है, ए ओरिजिन। कि सरफेस पे जो भी ओरिजिन होगा वो कौन सा होगा, ए ओरिजिन। और ए ओरिजिन में क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स एंड सिलिका वगैरह। तो इसको क्या बोलते हैं, टॉप मोस्ट मिनरल ओरिजिन। मोस्ट मिनरल ओरिजिन। अब मिनरल ओरिजिन से क्या होगा, बारिश होगी या कुछ भी मतलब वाटर लॉग्ड कंडीशन होगी तो ये मिनरल्स वगैरह क्या होंगे, लीचिंग के द्वारा किस में आ जाएंगे, बी ओरिजिन में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इल्यूएशन। इल्यूएशन। ए ओरिजिन को क्या बोलते हैं, इल्यूएशन। अब ए ओरिजिन के भी तीन पार्ट होते हैं, A1, A2 एंड A3। A1 में क्या होगा, इसमें क्या होगा, मिनरल्स पाए जाएंगे, इसमें होंगे मिनरल्स। और इसमें क्या होगा, मिनरल्स की लीचिंग हो जाएगी। ई ओरिजिन को मतलब इसमें क्या होता है, इल्यूएशन। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ई ओरिजिन भी बोलते हैं। ई ओरिजिन किसको बोलते हैं, A2 ओरिजिन को ही। और जो ये A3 ओरिजिन होता है ये क्या करता है, बी के ए के नीचे कौन सा ओरिजिन आता है, बी। तो बी को एंड ए को जोड़ने का काम करता है, इंटरमीडिएट ओरिजिन होता है A3। ठीक है, आ गया है समझ में। फिर कौन सा आता है, बी ओरिजिन। ए के नीचे सरफेस सोल के नीचे कौन सी सोल होती है, सब सरफेस सोल। तो बी को हम क्या बोल सकते हैं, सब सरफेस ओरिजिन, सब सरफेस ओरिजिन। अब ए से जो भी मिनरल्स लीचिंग हो के आ रहे थे वो कहाँ जमा हो रहे थे, बी ओरिजिन को। तो बी ओरिजिन को हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग इन, आइलुएशन। कि ए ओरिजिन से जो भी मिनरल्स आएंगे लीचिंग के द्वारा वो कहाँ एक्युमुलेट होंगे, बी ओरिजिन में। फिर उसके बाद में आता है सी ओरिजिन। छोटे छोटे पत्थरों के रूप में हम देख सकते हैं कि जब सॉइल में हम ज्यादा गहराई तक खुदाई करते हैं तो छोटे छोटे पत्थर आने लग जाते हैं, वो क्या होता है, सी ओरिजिन। और फिर और ज्यादा खुदाई करते हैं तो फिर बड़ी बड़ी चट्टानें आना स्टार्ट कर देती है, उसको क्या बोलते हैं, आर ओरिजिन।
तो ये अपनी सोइल प्रोफाइल कंप्लीट होती है। क्या बताया मैंने आज की सोइल प्रोफाइल की, जो एक तो होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। जो वर्टिकल होता है उसको बोलेंगे सोइल प्रोफाइल, और जो हॉरिजॉन्टल लेयर होगी सोइल में उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हॉरिजन। हॉरिजन होते हैं ओ, ए, बी, सी और आर। ओ सबसे ऊपर होता है ऑर्गेनिक कार्बनिक हॉरिजन बोलते हैं उसको, जंगलों में पाया जाता है। ए हॉरिजन मिनरल्स, सरफेस सोइल। एंड बी हॉरिजन को क्या बोलते हैं हम, सब सरफेस के अंदर पाया जाता है, और इसमें क्या होता है इल्यूएशन। एंड सी हॉरिजन मतलब उसमें पेरेंट मैटर की, मतलब किसी भी चट्टान से मिलकर बनाया तो उसके छोटे छोटे टुकड़े प्रेजेंट रहते हैं। एंड सी आर हॉरिजन में चट्टानें प्रेजेंट रहती है। फिर आता है ए प्लस बी हॉरिजन, इसको जॉइंट रूप से क्या बोलते हैं सोलम, और सोलम को क्या बोलते हैं ट्रू सोइल। फिर ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों हॉरिजनों को क्या बोलते हैं रिगोलिथ। ए प्लस बी हॉरिजन को क्या बोलते हैं सोलम, ए प्लस बी प्लस सी हॉरिजन को क्या बोलते हैं रिगोलिथ। और रिगोलिथ से किसका फॉर्मेशन होता है सोइल का वेदरिंग के द्वारा। फिर अब एक आता है डेजर्ट सोइल होती है अपनी, डेजर्ट सोइल होती है, उसमें मतलब कोई सा भी हॉरिजन प्रेजेंट नहीं रहता, मतलब हॉरिजन एब्सेंट रहता है डेजर्ट सोइल में। कि डेजर्ट सोइल होती है उसमें हॉरिजन एब्सेंट रहते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का हॉरिजन नहीं पाया जाता, ना तो ए पाया जाता, ना बी पाया जाता, ना सी पाया जाता, किसी भी प्रकार का हॉरिजन नहीं रहता है। ठीक है, आ गया समझ में। फिर आता है मास्टर हॉरिजन। मास्टर हॉरिजन किस को बोलते हैं, मास्टर हॉरिजन ओ, ए, बी, ई एंड सी, ये जो हॉरिजन होते हैं इनको मास्टर हॉरिजन बोलते हैं। तो ठीक है, आज अपनी क्लास कंप्लीट होती है सोइल प्रोफाइल की।